सोशल जस्टिस फाउंडेशन द्वारा बुधवार को फरीदाबाद स्थित ग्राम खेड़ी कला में कोरोना काल के दौरान जन सेवा में जुटे कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष रामरतन नरवत ने बताया कि कार्यक्रम में फरीदाबाद एसडीएम जितेंद्र कुमार ने शिरकत की। इस अवसर पर फाउंडेशन के अध्यक्ष रामरतन नरवत ने फूलों का गुलदस्ता भेंट कर एसडीएम देवेंद्र कुमार का सम्मान किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कोरोना काल के समय जन सेवा में जुटे युवाओं को सम्मानित किया गया, जहां पर एसडीएम जितेंद्र कुमार ने कहा कि कोरोना के दौरान जिन युवाओं ने गांव में कोरोना योद्धा बनकर कार्य किया है उनको सम्मानित किया गया है। उन्होंने दिन रात सेवा देने वाले युवाओं की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण युवाओं ने जिस तरह से सतर्कता से सेवा दी थी वो सराहनीय है। इस तरह से हर कोई अपने गांव को सुरक्षित रख सकता है। एसडीएम ने कहा कि गांव में ठीकरी पहरा दे रहे युवा गांव में बाहरी व्यक्ति की एंट्री नहीं होने देते थे। अगर किसी गांव में एंट्री होती है तो उसका पूरा रिकॉर्ड वो रख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लड़कियां किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है और हरियाणा के सामने जो महिला लिंग अनुपात की चुनौती उसको आगे बढ़ाने का काम करे। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा है कि जिस तरह बेटा होने पर खुशी जाहिर करते हैं और कुआं पूजन करते हैं, उसी तरह बेटी का जन्म होने पर भी खुशी जाहिर करे तथा कुआं पूजन भी करे, ताकि लोगों में बेटियों के प्रति एक अच्छा संदेश जाए। इस अवसर पर मुख्य रूप से पूर्व न्यायाधीश एचपी सिंह, पूर्व एयर वाइस मार्शल केएस मेहता, वरिष्ठ समाजसेवी रमेश चौधरी, प्रेम दीवान, रामकिशन शर्मा, अशोक वशिष्ठ, सुरेंद्र लाला, ईश्वर सिंह, कृष्ण पहलवान, बिंदर चौधरी, विजेंद्र सिंह के अलावा कार्यक्रम के संयोजक फाउंडेशन के अध्यक्ष रामरतन नरवत मुख्य रूप से शामिल थे। सोशल जस्टिस फाउंडेशन द्वारा कोविड योद्धा सम्मान समारोह के रूप में मनाया गया, जहां जिन्होंने अपना जब लॉकडाउन लगा था 2 महीने के लिए, तो अपने स्तर पर लोगों ने जागरूक किया और संस्था ने भी लोगों तक खाना बंटवाया, सारे कार्य किए। उसी के उपयोग में कुछ युवा बच्चे थे जिन्होंने टीकरी पहरे दिए रात को गाँव के चारों तरफ, तो खेड़ी कला से अदर दूसरे गाँवों से भी थे, तो उनको आज यहाँ सम्मानित कराया गया एसडीएम साहब जितेंद्र कुमार, एसडीएम फरीदाबाद की तरफ से। और इस अवसर पर पूर्व रिटायर्ड जज एचपी सिंह, पूर्व एयर वाइस मार्शल मिस्टर केएस मेहता, उन्होंने भी अपने अपने विचार रखे और लोगों को जागरूक किया कि लिंग अनुपात पर भी ध्यान दिया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। जैसे हम लड़के का जन्मदिन मनाते हैं, ऐसे लड़की का भी जन्मदिन होना चाहिए, कुआं पूजन भी होना चाहिए, जिससे कि उन्हें जागरूकता ज़्यादा बढ़े। पब्लिक में चलते रहते हैं हमारे बीच में अभियान, बीच में जागरूक, क्योंकि ये महामारी है, इसमें हमें 2 गज की दूरी ज़रूरी, मास्क है ज़रूरी, ये बहुत ज़रूरी है। मास्क तो कंपलसरी है, सैनिटाइज हाथ कीजिए, किसी से मिलने की हाथ नहीं मिलाना, तो ये सावधानियां बहुत ज़रूरी है। उनको सम्मानित किया गया है जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान बहुत ही सराहनीय कार्य किया। यहाँ पर ठीकरी पहरे लगाए, जिन लोगों को खाने की आवश्यकता थी वहाँ पर समय पर खाना पहुँचाया गया। बहुत ही डेडिकेटेड टीम जो है इस गांव की है और इन युवाओं को आज उस कार्य के लिए सोशल जस्टिस फाउंडेशन की तरफ से सम्मानित किया गया है, ताकि ये और भी आगे बढ़कर कार्य करें। हाँ, जिस प्रकार से इस गांव के युवा और बुजुर्ग लोग भी जो इनको मार्गदर्शन दे रहे हैं और युवा साथी जो इकट्ठे होकर इस गांव के लिए कार्य कर रहे हैं, मैं अन्य गाँवों के युवाओं को भी यही जो है अपील करूँगा कि वो भी अपने गांव में इस प्रकार से जो है समाज सेवी संस्था बनाएं और जो भी उस गांव के लिए चुनौतियां हैं या उस गांव के लिए जो किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो एक साथ जुट के पूरे गांव को साथ लेकर और उस चुनौती को पार करने के लिए अपने प्रयास करें। और आज जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमने विशेष इनसे एक अपील की है कि जो हमारा महिला लिंगानुपात जो हरियाणा की एक चुनौती है, हालांकि हमने काफ़ी इसमें सुधार किया है और खेड़ी गांव में मैंने इन युवाओं से अपील की है कि वो इस लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए अपना सहयोग करें। कुआं पूजन जैसे कार्यक्रम जैसे हम लड़के के लिए करते हैं, वैसे लड़की के लिए भी किए जाए। जहां कहीं भी इस गांव की किसी लड़की ने किसी भी क्षेत्र में कोई उपलब्धि हासिल की है, तो उसको गाँव वाले मिलकर उनको सम्मानित करें, ताकि एक एग्जाम्पल बने बाकी परिवार वालों के लिए कि लड़की सभी के लिए इतनी महत्वपूर्ण होती है जितना कि लड़का होता है। बिल्कुल, जैसा कि ये महामारी अभी ख़त्म नहीं हुई है और क्योंकि शुरुआत में हम बहुत सतर्क थे, अब धीरे धीरे लोगों में थोड़ा ढिलाई भी आ रही है
तो केंद्र सरकार द्वारा ये स्लोगन भी दिया गया है कि जब तक कोरोना की दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि सभी मास्क पहनकर रखें, 6 फुट की दूरी से बात करें, बार बार साबुन से हाथ धोते रहें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करते रहें। कुछ ऐसी हम बातों को, बेसिक बातों का अगर ध्यान रख लेंगे तो इस महामारी से हम जो है आज़ादी पा लेंगे। और जल्दी ही जब जैसी वैक्सीन आ जाती है, इसकी दवाई बन जाती है, उसके बाद जो है हम इससे छुटकारा मिल ही जाएगा। लेकिन जब तक दवाई नहीं तब तक